हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम सब फर्स्ट कवर करेंगे कवर पेज। हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट में एक प्रोफेशनल कवर पेज कैसे बनाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो या यूट्यूब थंबनेल या प्रोजेक्ट कवर बनाना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले हम ऊपर वन न्यू बार में जाएंगे और इंसर्ट टैब पर जाएंगे। यहाँ आपको कवर पेज का ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। आपको बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलेंगे, जैसे ऑस्टिन्स, फैशन लो। आप किसी भी डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली एक कवर पेज इंसर्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट एडिट करना होगा। टाइटल पर क्लिक करें तो टॉपिक लिखे जैसे आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट टाइटल है, इस पर सेलेक्ट करोगे तो आप कुछ भी टॉपिक लिख सकते हो, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। नीचे सब टाइटल्स ऐड करो, अपने अकॉर्डिंग ये पूरा आप कर सकते हैं चेंज। आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया और नाम लिखा, प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट नेम लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आप देखेंगे कि ऊपर एक स्क्रीन पर जो भी होम टैब्स वगैरह है उसमें एक फॉर्मेट ऑप्शन भी आ चुका है। फॉर्मेट ऑप्शन का मतलब होता है कि इसके जो भी फॉर्मेट चेंजेस करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैं फॉर्मेट पर गई और जाने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे शेप्स आ जाती है, स्टाइलिश। आप कोई भी अपनी डिज़ाइन कैसे स्टाइलिश बनाना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। या कोई टैक्स ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। ये सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। इससे क्या होगा, आपका डिज़ाइन और अट्रैक्टिव बनाएगा ये फॉर्मेट। और ऊपर डिज़ाइन टैब में जाओ, यहाँ से कलर्स फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, अपनी अपनी पसंद का थीम चूज़ कर सकते हो। जैसे ब्लू डार्क थीम्स है। अगर आप लेटर्स को चेंज करना है तो लेटर्स को भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको प्रीमियम लुक चाहिए तो वन बाय वन इसे चूज़ करके अपने डिज़ाइन को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे शेप्स स्टाइलिंग के लिए अब हम थोड़ा डिज़ाइन इन्हेंस करेंगे तो इंसर्ट टैब में शेप्स जाएं, रेक्टेंगल में जाएं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इससे टेक्स्ट को पीछे लगा सकते हो, हाईलाइट के लिए ट्रांसपेरेंस 2040 रखना सकते हो। ये आप सब एक एक करके आप सेलेक्ट करके आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या फॉर्मेट होते हैं। जैसे मैंने स्क्रीन पर प्रोजेक्ट फाइल बिजनेस लिख दिया, फिर फॉर्मेट पर गई। फॉर्मेट के पर जाने के बाद मैंने चूज़ किया शेप्स। कोई भी शेप्स ले लो, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं मैंने सर्कुलर शेप लिया है। जब भी हम कोई शेप लेते हैं ना ही उसकी फॉर्मेटिंग भी ऑप्शन आ जाती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी आ चुकी हैं। अगर आप इस शेप में आप टेक्स्ट डालना चाहते हो तो राइट क्लिक करके भी आप टेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे कि मैंने स्क्रीन में ऐड टेक्स्ट किया है। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, जैसे फॉर्मेटिंग बोल्ड वगैरह भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके। या वहाँ पर ऊपर स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है रिबन्स में कि बहुत सारी शेप्स आपके सामने आ रही, कलर्स कर सकते हैं डिज़ाइन के लिए। हमने सर्कुलर शेप तो ले ली है, उसके बाद हमने टेक्स्ट भी लिख दिया है टेक्स्ट के लिए। उसके बाद हमने करना है शेप्स। जैसे कि ऑरेंज कलर देख रहे हैं तो ऑरेंज कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और मैंने एक और शेप ली है, जैसे रेक्टेंगल शेप ली है। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद अब उसमें फिर टेक्स्ट कर सकते हैं। ऐड टेक्स्ट में राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट में जाएँ और मैंने ऐड टेक्स्ट करके इसमें लिखता फाइल। फाइल को टाइप करने के बाद उसे मैंने फिर जूम किया, थोड़ा सा टेक्स्ट इसका इंक्रीज़ किया। फिर उसके बाद मैंने एक और शेप ली, एरो। आप अपने अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो मैं सैम्पल के लिए आपको सामने दिखा रही हूँ कि कैसे हम कोई भी शेप लेकर कहीं कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने पहले सर्कुलर शेप ली, टेक्स्ट लिखा उस पर, फिर मैंने रेक्टेंगल शेप ली, फिर उसमें फाइल लिख दिया, एक मैंने एरो लिया। ये सब मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया कि आप कैसे कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। डिज़ाइन तो आपका ही होगा, अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट कैसा चाहिए। उसके बाद मैंने इसके कलर्स वगैरह चेंज किए, शेप्स वगैरह ऊपर गई रिबन्स में, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। फाइल्स का कलर भी चेंज करती है, फाइल्स का कलर मैंने ये ऑरेंज कर दिया और टेक्स्ट का कलर मैंने येलो कर दिया। ये आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वन बाय वन क्लिक करके जो जिस तरह भी आपको चाहिए आपका फॉर्मेट वैसे कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसे मूवमेंट भी कर सकते हैं, कहीं से कहीं भी इसका साइज़ भी छोटा कर सकते हैं। अगर ऐसे छोटा नहीं करना है तो आप डिक्रीज़ भी कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या होगा, शेप्स, ये शेप्स की एरो की शेप मैं चेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा येलो बोर्ड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट शेप लगे। उसके बाद मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा पेज ऐड हो गया। आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि नीचे एक एक्स्ट्रा पेज ऐड हो गया। उसे डिलीट करने के लिए आप डिलीट बटन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ये शिफ्ट डिलीट से भी ये
एक्स्ट्रा पेज जो ओपन हुआ है उसे डिलीट कर सकते हो आप। या आप राइट क्लिक करके भी इसे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें वन पेज ही चाहिए। ये एक्स्ट्रा पेज आपके फॉर प्रोजेक्ट को ख़राब कर सकता है। अब बात करते हैं शेप फिल्स की। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, राइट साइड पर शेप फिल्स ऑप्शन आती है। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। शेप फिल क्या होता है? इसके अंदर के कलर को चेंज करना। वो तो फॉर्मेट है, रेडीमेड आपको डिज़ाइन मिल रहे हैं जो आपने सेलेक्ट किया है। अगर अपने अकॉर्डिंग भी करना चाहते हैं तो शेप फिल में जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी कलर आप चूज़ करना चाहते हैं, शेप फिल में इंटरनल ये कलर होता है। अगर कोई कलर नहीं करना चाहते तो नो कलर कर दो। अगर आप आउटलाइनिंग वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो आउटलाइनिंग भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्क्रीन में ना आपको साथ में डिस्प्ले भी हो रहा है कि कैसे हम स्क्रीन में इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहे हैं कि आपको सिंगल लाइन चाहिए, डॉट डॉट्स वाली चाहिए, मोर लाइंस पर जाके और भी मोर लाइंस आ जाएगी। जैसे साइड पर आप देखेंगे कि पैनल ओपन हो गया है, उसमें कलर पेन आप पैटर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। जब आपको ज़्यादा आउटलाइनिंग ज़्यादा चाहिए वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आती है मोर की। मोर में जाकर आपको साइड पैनल आएगा। साइड पैनल में आपको कलर भी मिल जाता है, ट्रांसपेरेंस भी मिल जाती है, और पैटर्न ग्रेडियन भी कहते हैं। ग्रेडियन भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कलर के ऑप्शंस होता है जिसमें आपको ग्रेडियन करना है तो ग्रेडियन कर सकते हैं। ये डबल्स लाइन, ट्रिपल्स लाइन, फोर लाइंस भी हो सकती है। ये विड्थ है। और आपको डैश लाइंस चाहिए तो डैश लाइंस भी हो सकती हैं। आप देख सकते हैं डैश लाइंस आ गई आपके सामने। कैसे कितना चाहिए, मार्ज कितना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग भी ये कस्टमाइज है। एक तो रेडीमेड आपको मिलते हैं जो आपके सामने हैं, जो ऑप्शन है। मोर में आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कैसे आपको डिस्प्ले प्रोजेक्ट चाहिए। ये सारी ऑप्शन उसकी है। अब बात करते हैं शेप इफ़ेक्ट्स की। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें पर्सनल आ रही है, शेडो आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रही है, ग्लो आ रही है। जैसे जैसे हम कोई भी ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो वैसे वैसे आपके सामने ऑप्शंस भी आ रही हैं। इस ऑप्शंस में आ, आप जा सकते हैं। सबसे पहले मैंने पर्सनल में शेप्स की साइज़ यहाँ पर चाहिए, राइट साइड चाहिए, लेफ़्ट साइड चाहिए, मीडियम चाहिए, कॉर्नर चाहिए, ये सब डिज़ाइनिंग के ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शेडो की। आप शेप प्रेजेंस में जाएं तो शेडो में जाकर आपको देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक शेडो क्रिएट हो जाती है कि आपको कौन से शेप में शेडो चाहिए। इनर में चाहिए, आउटर में चाहिए, कहाँ शेप में चाहिए। अगर आपको शेडो नहीं चाहिए तो नो शेडो कर दीजिए। अगर आपको शेडो चाहिए तो आउटर सेलेक्ट कर लो, आउटर में चाहिए, इनर में चाहिए, कहाँ चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आती है शेडो ऑप्शंस भी आती है नीचे। अगर आपको मोर ऑप्शन चाहिए तो शेडो के लेफ्ट पैनल में वो भी आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन में आपको क्या होगा? रिफ्लेक्शन में एड रिफ्लेक्शन इफेक्ट टू द पिक्चर्स, पिक्चर में इफेक्ट डाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन का काम होता है। रिफ्लेक्शन में बैक साइड में नीचे आ जाएगी रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन होते हैं, इसे कहते हैं कि मिरर की जैसे आपके नीचे एक बना आ जाएगा शेडो। आप एक इसमें भी आपके ऑप्शंस होते हैं कि रिफ्लेक्शन वेरिएशन चाहिए, कौन सा चाहिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है ग्लो। ग्लो का मतलब है कि बैकग्राउंड में कलर से मीडियम से नॉर्मल या कलर ग्लो करता है। इस कलर में बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे मीडियम चाहिए, हाई चाहिए, कौन सा ग्लो आपको बैकग्राउंड में चाहिए। ये थोड़ी हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन कलर का मतलब कि ग्लो यूज़ किया है। देखेंगे कि लागत से ये दिख रहा है, अच्छा सा दिख रहा है। उसके बाद आता है कि आपके पास ऑप्शन सॉफ्ट एज। सॉफ्ट एज में बहुत सारे एजेस होती हैं, इसमें सॉफ्टनेस होती है कि बैकग्राउंड में सॉफ्ट एक वेदर यूज़ होगा, फेदर जो आ जाएगा, ये आपके डिज़ाइन को अच्छा बनाता है। नेक्स्ट है बीवल। बीवल में आप देखेंगे शेप्स के डिज़ाइन कैसे कैसे ऑप्शंस आ रही हैं, मीडियम आ रही हैं, रैंडम आ रही है। शेप्स पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का चाहिए। उसके बाद आता है आपके पास ऑप्शन 3D रोटेशन। ये रोटेशन भी बहुत अच्छी है कि आप रोटेशन कर सकते हैं, आपको कस्टमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। एक रेडीमेड आपको शेप्स मिल रही हैं रोटेशंस की या 3D रोटेशंस कि आपको कौन सी चाहिए 3D लुक में। आपको बैंड चाहिए, जैसे स्क्रीन में आप देख सकते हैं, जैसे जैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वैसे वैसे वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। अब बात करते हैं इंटरनल टेक्स्ट की। जैसे कि आप देख रहे हैं शेप के अंदर इंटरनल टेक्स्ट फाइल लिखा हुआ है। फाइल की इसका डिज़ाइन कैसे करें? जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं रेडीमेड फॉर्मेट्स आपको मिले हुए हैं। जैसे जैसे हम क्लिक करें वैसे वैसे वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। ये भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं।
इससे क्या होगा, टेक्स्ट का भी इफेक्ट इसमें डल जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड में नहीं चाहिए, बैकग्राउंड सिंपल रखना है, तो टेक्स्ट आप हाईलाइट कर सकते हैं अलग अलग स्टाइल से। अगर आपको वो डिज़ाइन नहीं अच्छी लगे तो आप इंटरनल भी अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं। राइट पर आपको ऑप्शंस आएंगे कि टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइनिंग का कलर चेंज कर सकते हैं और इफेक्ट भी दे सकते हैं। शेडो वगैरह, इसमें भी शेडोज़ वगैरह होती है। पहले वो हमने पढ़ी थी वो शेप्स की शेडोज़ वगैरह थी, अब ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट की इफेक्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट कलर चेंज किया तो 5 कलर चेंज कर दिया, टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ। जैसे मैंने क्लियर किया कि रेड कलर आउटलाइनिंग और भी मोर कलर आप चूज़ कर सकते हैं। मोर क्लिक करके मोर कलर्स आ जाएंगे। मोर कलर चूज़ करके वाइट, पिंक, मैंने वाइट चूज़ किया। उसके बाद मैंने इसकी आउटलाइनिंग की। आउटलाइनिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट के पीछे का कलर आउटलाइनिंग हो जाएगा। जैसे मैंने आउटलाइनिंग मोर की, आप देख सकते हैं बोल्ड हो गया, इसकी आउटलाइनिंग ब्लैक में आ गई या स्काई में आ गई। जो जो आप कलर चूज़ करेंगे आउटलाइनिंग का वो शो हो जाएगा। बीच में वो टेक्स्ट कलर आ जाएगा जो आपने चूज़ किया, फिर उसके बाद आउटलाइनिंग कलर का कलर आ जाएगा जो आप डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आती है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में भी वो शेडो ग्लो जो हमने शेप्स की थी, वैसे ही ये टेक्स्ट की शेडोज़ होती हैं। टेक्स्ट की शेडो इफेक्ट करने के लिए इसमें क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमें शेडो पर जाना होगा, ग्लो करना होगा। अगर आपको शेडो देना चाहते हो तो शेडो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहले शेडो आती है। शेडो में आप देख सकते हैं कि लेटर्स की पीछे की तरफ शेडो आ जाएगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में भी आप देखेंगे मिरर इफेक्ट आ जाएगा नीचे। टेक्स्ट का मिरर इफेक्ट उस शेप में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं वैसे कि इसे नेसेसरी नहीं होता, आप कौन सा हाईलाइट बहुत सा हाई डिमांडेड प्रोजेक्ट बना रहे हो तो नॉर्मल के लिए रिफ्लेक्शंस यूज़ नहीं होता, नॉर्मल यूज़ होता है। फिर ग्लो करना चाहते हो तो ग्लो भी कर सकते हैं। ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आप हेडिंग को स्पेसिफिक हेडिंग बनाना चाहते हो उसमें ये यूज़ होगा। बीवरेज में भी आप देख सकते हैं बीवरेज की बीवरेज बीवल्स में देखेंगे कि आप टेक्स्ट का भी शेप्स चेंज कर सकते हैं। वैसे वैसे बोल्ड हो जाएगा। 1 बाय 1 ये भी कर सकते हैं, करके देख लीजिए। 3D ऑपरेट में देखेंगे कि टेक्स्ट का 3D हो जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड। ये शेप्स भी काफ़ी काम आती हैं अगर आपको कोई हाई डिमांडेड प्रोजेक्ट हो। अगर उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत यूज़फुल है। आप शेप्स को कहीं भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ऊपर की तरफ कर सकते हैं, नीचे की तरफ। जैसे जैसे हम क्लिक करें वैसे वैसे इसका इफेक्ट भी चेंज हो रहा है। ये थोड़ा सा आपको यूज़फुल लगेगा ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये आपको सिंपल भी मिल जाएगा, डिज़ाइनिंग मिल जाएगा, सर्कुलेशन भी मिल जाएगा, लेफ़्ट अपर राइट साइड सब बहुत सारे साइड्स में रेडीमेड आपको टेक्स्ट मिल जाएंगे। आपको कस्टमाइज़ भी नहीं करने पड़ेंगे डिज़ाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्स्ट डायरेक्शंस। इसे हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट का डायरेक्शन, टेक्स्ट सर्कुलेशन में टेक्स्ट लिखा हो, टेक्स्ट को हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं वैसे वैसे इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। कभी लेफ्ट साइड हो रही है, कभी राइट साइड हो रही है, कभी इस सेंटर में भी कर सकते हैं नॉर्मल। ये आपको 1 बाय 1 क्लिक करके देखना होगा कि आपको किसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन चाहिए। सिंपल चाहिए, टेक्स्ट लेफ्ट साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए, सेंटर में चाहिए। मुझे तो सेंटर में चाहिए, अच्छा लगता है। उसके बाद आ गए टेक्स्ट। उसके बाद आप मोर टेक्स्ट में भी जा सकते हैं। इसकी डायरेक्शन मोर भी होती है। हर चीज़ की हर डायरेक्शंस, हर फॉर्मेट की एक मोर सेटिंग भी होती है जो कस्टमाइज़ करती है कि आपको कौन सी चाहिए। सेंटर, अलाइनमेंट, पैराग्राफ में भी ये कर सकते हो और एक शेप में भी कर सकती हो, एक वर्ड में भी कर सकती है। अगर आपको ये अच्छी लग रही है सेंटर में तो इसे कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट। लाइन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? लाइन टेक्स्ट के लिए हमें पहले शेप को क्रिएट करना होगा कि फॉर्मेट बनाना होगा। लाइन टेक्स्ट के लिए आपको देखेंगे कि वो लाइन हो रही है कि आपको टॉप में टेक्स्ट चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, कैसी अलाइनमेंट चाहिए वो आप पर डिपेंड करती है। ये अलाइनमेंट हम दूसरी चीज़ों पे करेंगे। जैसे प्रोजेक्ट फाइल को हमने अलाइनमेंट की तो शेप के नीचे आ गई, बॉटम में आ गई। अगर आपको टॉप में चाहिए तो टॉप में क्लिक कर लें, टॉप में आ गई। अगर आपको मिडल में चाहिए तो मिडल में भी कर सकते हैं। मिडल के लिए आपको मिडल में चल जाएगी, पर आपको दिखेगी नहीं क्योंकि वो शेप के नीचे आ चुकी है। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है कि टॉप लेफ्ट, टॉप मिडल एंड बॉटम, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है। ये पूरे होल पैरा जो पूरे पेज की अलाइनमेंट होती है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, नेक्स्ट है क्रिएट लिंक्स। क्रिएट लिंक्स में आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने लिखा
swatidhingra.com। आप कोई भी जीमेल आईडी या कोई भी लिंक जैसी होती है पूरी मेल आईडी, कोई भी .com कोई साइट का नाम लिख कर उसके बाद ही लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे किसी भी टेक्स्ट में आप क्रिएट नहीं कर सकते। जब भी आप करोगे तो आपको एरर शो होगा, जैसे कि आप स्क्रीन में कर रहे हैं। अब नॉर्मल टेक्स्ट में आप नहीं लिंक डाल सकते, आपको उसके लिए स्पेशल क्रिएट करना होगा। जैसे कि मैंने swatidhingra.com क्रिएट कर दिया। ये एक लिंक के डेफिनेशंस हैं। लिंक में कुछ होना भी चाहिए। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ नॉर्मल में, वैसे वैसे वो शेप में नहीं कर सकते, ये सिर्फ टेक्स्ट में कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं शेप में कर रही हूँ वो मुझे एरर शो कर रहा है। और इसके लिए मैंने एक स्पेशल swatidhingra.com एक नाम लिखा। आप किसी में भी टेक्स्ट में कर सकते हैं पर शेप्स में नहीं कर सकते ये लिंक्स। उसके बाद swatidhingra लिख कर उसमें क्रिएट लिंक किया तो वो क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं शेप्स की पोजीशंस में। पोजीशंस की तो वो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं वैसे वैसे उसकी शेप्स की पोजीशन भी क्रिएट हो रही है कि साइड ऑटोमेटिक जनरेट होती है। अगर आपको कस्टमाइज़ करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है तो मोर पर जाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रैप। नेक्स्ट आता है मोर लेआउट। लेआउट में जाकर आप देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सारी मार्जिन ऑप्शन आएगी। इसके लिए आपको डीपली जानना होगा कि मार्जिन क्या होती है। नेक्स्ट आता है रैप। रैप रैप में भी यही ऐसे ही होगा। रैप टेक्स्ट करेगा, ये टेक्स्ट को रैप करेगा, ये शेप को नहीं टेक्स्ट को रैप कर रहा है। कि लेफ़्ट साइड कहीं राइट साइड, ऊपर नीचे, ये रैंडमली होती हैं। ये टॉप लेफ्ट राइट या बॉटम नहीं होती, ये रैंडमली भी रैप करता है। टाइटली करेगा टाइट हो जाएगा। और देखेंगे कि इसके फॉर्मेट अलग अलग सी सेटिंग्स है, वन बाय वन करके आप देख सकते हैं कि किस इस सेटिंग से क्या होगा। अब बात करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। आप देख सकते हैं बहुत सारी ऑप्शन भी आती हैं, सेंड बैकवर्ड भी आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है ब्रिंग फॉरवर्ड? अगर आपका टेक्स्ट नीचे है तो वो शेप के ऊपर आ जाएगा। अगर आपको शेप नीचे पीछे चाहिए तो बैकवर्ड कर दें। अगर आपको ऊपर चाहिए कोई चीज़ टेक्स्ट हो या शेप तो उसे ऊपर की तरफ कर दें क्लिक। ये ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड का ऑप्शंस होता है। इसमें सेक्शंस भी होते हैं, अलाइनमेंट। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैं शेप के ऊपर क्लिक किया है, तो शेप पर क्लिक करने के बाद ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक किया। फॉरवर्ड पर नेम के ऊपर वो शेप आ चुकी है। और बैकवर्ड किया तो बैक टेक्स्ट के नीचे चला गया शेप। ये ऑप्शंस होती हैं यूज़फुल अगर आपको कोई चीज़ ऊपर और नीचे लेकर जानी हो तो। उसके बाद आपके पास आता है ऑप्शंस बैकवर्ड बैक आता है और टू फ्रंट भी आता है। ये भी ऑप्शन सेम ही होती है, इसमें भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। अब बात करती हूँ सिलेक्शन पैनल की। सिलेक्शन पैनल में क्या होता है? सिलेक्शन पैनल में आपको जो भी आपने शेप ली है, जो भी प्रोजेक्ट में जो भी डिटेल्स हैं वो उसे हाइड, जिस चीज़ को हाइड कर सकते हैं। जैसे आइज़ पर क्लिक करी वैसे वैसे वो हाइड हो रही है, वो शेप्स हाइड हो जाएगी। अगर आपको चीज़ नहीं चाहिए, हाइड करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। सिलेक्ट पैनल से आप हाइड कर सकते हैं पूरे पैनल को। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ इस पर आप देख सकते हैं वैसे वैसे ही वो हाइड हो रहा है। अगर आपको शो हाइड ऑल करना है तो ऊपर लिखे हुए बटन पर हाइड ऑल कर दीजिए। अगर सब चला गया तो आप चाहते हो कि आ जाए तो शो ऑल कर लें। इससे क्या होगा, हाइड वाली चीज़ें वापस आ जाएगी। ये हाइड करने के लिए यूज़ होता है पैनल। उसके बाद आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट शेप की अलाइनमेंट होती है, लेफ़्ट पोजीशन राइट पोजीशन। जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं कि क्या जैसे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ वैसे वैसे इसकी पोजीशन आ रही है। मैंने शेप पर किए ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि शेप पर इस अलाइन से क्या होता है। जैसे जैसे हम क्लिक कर रहे वैसे वैसे पोजीशंस भी चेंज हो रही है, डिटेल्स भी चेंज हो रही है। वो आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह जा रही है। टॉप पर जाते हुए टॉप पर कर लें। नेक्स्ट है रोटेट। रोटेट से क्या होगा कि इसकी रोटेशन चेंज हो जाती है। जैसे हम रोटेशन पर क्लिक करते हैं, जैसे मैं सेंटर में लेकर आ रही हूँ इसे, फिर उसके बाद इसकी रोटेशन चेंज करेंगे तो एंगल्स की कोडिंग होती है। 90 एंगल से आपके फ्लिप करना हो तो फ्लिप हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। मिरर इफेक्ट भी दे सकता है ये। फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी, फ्लिप वर्टिकल, सारे आप एक एक करके आप देख सकते हैं रोटेशन के लिए। नेक्स्ट है इससे क्या होगा कि इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ इसकी विड्थ भी इंक्रीज़ हो रही है टेक्स्ट की। अगर मैं आपको शेप में ज़्यादा पता लगेगा इसके बारे में। शेप की विड्थ, अंदर की विड्थ को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो इसे
ऊपर की तरफ क्लिक कर लें एरो को, फिर अगर नीचे की तरफ करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ कर लें। इससे क्या होगा, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ब्लैंक। कवर पेज के नीचे आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नीचे एक क्रिएट हो जाएगा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज आपके सामने नीचे आ जाएगा। इससे आप कुछ भी आगे पेज बना सकते हैं। ये तो फ्रंट पेज बन जाएगा। प्रोजेक्ट के और पेज बनाने तो ऐसे भी बना सकते हो। उसके बाद आता है पेज ब्रेकर। जो ब्लैंक पेज होता है डॉक्यूमेंट में एक एम्प्टी पेज इंसर्ट करता है। उस पेज पर कोई भी कंटेंट नहीं होता। और जो पेज ब्रेकर होता है वो करंट पेज एंड करता है। नेक्स्ट कंटेंट ऑटोमेटिकली न्यू पेज में शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों सेम होते पर डिफरेंट यूजेस होते हैं। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए पेज ब्रेकर का यूज़ होता है। कवर पेज के बाद कंटेंट क्लीन फॉर्मेटिंग में इसका यूज़ किया जा सकता है।